अस्सलामुअलैकुम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स। मैं हूं सफदर अब्बास और आज हम बात करने वाले हैं कि 10 अहम तरीन गोल्डन रूल्स जो जिस पर मैं ट्रेडिंग करता हूं। और आप देख सकते हैं आज तो मैंने नहीं की, लेकिन सिर्फ 5 दिन के अंदर $6,938 मैंने प्रॉफिट किया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप इंट्राडे के अंदर बेपनाह पैसा कमा सकते हैं। मेथड तो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, वो एक अलग बात है। लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ, उसको भी फॉलो करते रहें आप, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कहाँ ट्रेड लगाते हैं, कौन से सिग्नल पे लगाई, कौन से इंडिकेटर पे लगाई। तो ये भी आप लोगों को पता चलता रहना चाहिए। तो ये आपने आपके सामने है, ये डेट आप देख लें कि 29 1 को मैंने काम शुरू किया है और आज 5 तारीख है, जिसमें 2 दिन छुट्टी भी थी। ठीक है ना? तो 2 दिन इसके अंदर छुट्टी भी थी, तो आज आप देख लें कि ये 4 5 दिन बनते हैं, तकरीबन $7,000 प्रॉफिट है। ठीक है? तो ये 10 गोल्डन रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। तो उनको आप करना शुरू कर दें तो आप यकीन माने कि आपकी ट्रेडिंग को 4 चांद लग जाएंगे। आप कमाल की ट्रेडिंग करेंगे। पहला रूल जो है वो ये है कि टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए, डेली काम करने के लिए, जिसमें आपको डेली 10 15 20 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मेरे वाले मेथड पे जो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, 1 घंटा और 36 मिनट की है, बहुत तफसील से मैंने बताया है। तो ये आज मैं आपको अपने रूल्स बता रहा हूँ, इनको देखें कि क्या रूल्स होने चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है? टाइम फ्रेम कौन सा? इंट्राडे में काम करने का टाइम फ्रेम क्या है आपका? 5 मिनट। ठीक हो गया? तो 5 मिनट आप लोगों ने इंट्राडे में टाइम की सिलेक्शन करनी है। इससे आगे पीछे नहीं जाना। इंट्राडे के लिए 5 मिनट का चार्ट होता है, 1 मिनट का चार्ट होता है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको 15 20 30 अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी करेंसीज पे या मुख्तलिफ आप स्टॉक्स पे। जबकि आप जब घंटे पे काम करते हैं तो आप समझ जाओ कि बहुत मुश्किल है कि आप कुछ भी कर पाएँ, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक हो गया? दूसरी बात जो है, सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग का प्लान बनाओ कि मैंने ट्रेड करना है, तो तमाम टाइम फ्रेम के चार्ट चेक करने हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है? जैसे आप 15 मिनट देखें, 30 मिनट देखें। ठीक है? वाज़ह होता जाएगा आप लोगों को। H1 देखें। ठीक है? अच्छा, उसके बाद H4 देखें क्या ट्रेंड है। डे 1 देखें, वीकली चेक करें, उसके बाद मंथली चेक करें। एक तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी इंट्राडे करने के लिए पूरे चार्ट की विजिट इसलिए करते हैं कि आपको ट्रेंड का पता चलता है, आप ट्रेंड का अंदाज़ा कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगी। तीसरा बहुत अहम तरीन रूल जो है वो है investing.com, न्यूज़ का पता करना। ये फॉरेक्स फैक्ट्री से भी पता कर सकते हैं, मैं करता हूँ, और investing.com से भी करते हैं। अच्छा, इसकी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियाँ हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है? जैसे आज का दिन है, तो मैं ज़्यादातर गोल्ड पे काम करता हूँ, लेकिन न्यूज़ सब की देखता हूँ। जैसे जीबीपी पे आज आ रही है न्यूज़ 1:30 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ये जब आप investing.com डाउनलोड करते हैं तो ये आपके कंट्री का या जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं उसका ये टाइम फ्रेम लगा देती है कि उस कंट्री का क्या टाइम है, वो फिट कर देती है। ठीक है? ऑटोमेटिक ही हो जाता है, बाज़ दफ़ा करना भी पड़ता है।
अच्छा, अब आगे जनाब शाम के 6:30 बजे बिग न्यूज़ है यूएसडी पे, कैड पे बिग न्यूज़ है। आज हैप्पी फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को मैंने $3600 बनाए थे। अगर आपको पता हो ट्रेंड का और न्यूज़ का तो क्या होता है, फिर आप सिग्नल देखते हैं, और सिग्नल कहाँ पे पैदा होते हैं? 1 मिनट के चार्ट फ्रेम से 5 मिनट तक यहाँ पे पैदा होते हैं सिग्नल्स कि मार्केट क्या करने वाली है, उस चार्ट को देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी investing.com को आप लोगों ने देखना है, ये इंतहाई अहम तरीन चीज़ है। फॉरेक्स फैक्ट्री को देखना है। फॉरेक्स फैक्ट्री को क्यों देखना है वो भी मैं बता दूं, कोई चीज़ मैं नहीं चाहता कि मिस हो। ये चीज़ें आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करनी है? प्ले स्टोर से। ये टूल्स हैं आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ये देखें आप, ये जीबीपी पे एक न्यूज़ दी है इसने, और जब ये रेड होती है, फुल रेड होती है, तो आप समझें कि कोई बड़ी मूवमेंट होने वाली है। कैड पे भी है, कनेडियन जो है डॉलर करेंसी है, जीबीपी भी है। ठीक है, उसके बाद शाम को फिर 6:30 बजे क्या है? हाई अलर्ट है। ये रेड जो होता है, ये टाइम क्या है? 6:35। तो ये आप लोगों ने, ये तीसरा बड़ा पॉइंट है, इस चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लाइव डेली सिग्नल। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। ये इतनी अमेजिंग चीज़ है कि ये आपको बताती रहती है कि अब मार्केट आगे अगर सेल पे जा रही है और आगे कितना जाएगी और कितना जाएगी, ये आप चेक करते रहते हैं। ठीक है, तो फिर आप रिवर्स ट्रेड नहीं लगाते। इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और इससे मैं बहुत फ़ायदा उठाता हूँ। हर थोड़ी देर बाद जब कोई हाई मूवमेंट हो रही होती है और मार्केट को मैंने एक दफ़ा प्रॉफिट ले लिया, फिर मैं भागूंगा, इधर आऊँगा, यहाँ पे आके गोल्ड पे क्लिक करूँगा या जिस करेंसी पे या जिस पेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि ये अब आगे क्या बता रही है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। कमर्शियल बहुत ज़्यादा आते हैं। इन पे काम नहीं करना, जिसका ये अभी ऐड चल रहा था। ये जब आप हाई एक्सपर्ट होते हैं, हाई, यानी आप चार्ट को देखते हैं, कैंडल को देखते हैं और फ़ौरन ही ट्रेड लगा देते हैं, तब की बात होती है। अब आप लोगों को ये बताऊं कि ये बता रहा है कि 5 मिनट पे बाय है, 15 मिनट पे बाय है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा पूरा सब पे बाय आ रहा होता है, तो पता होता है ट्रेंड भी बाय का है। ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज का बता रहा है कि कौन सी मूविंग एवरेज पे मार्केट बाय पे है, कौन सी मूविंग एवरेज पे मार्केट सेल पे है। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और ये होता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है किसी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कि उसको पिवट पॉइंट का पता हो। अब मार्केट बाय की तरफ जा रही है तो उसको पता है कि 1795 को क्रॉस करेगी तो 1796 तक जा सकती है, इसको क्रॉस कर गई तो 9680 तक जा सकती है। फिर आप लोगों को डे का पता हो कि डे के अंदर जो है इसका पिवट पॉइंट क्या है। इसका पिवट पॉइंट है 1804, 1804। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? 1823, आगे वाली 35, फिर 54। अच्छा, अगर सपोज आप काम कर रहे थे और मार्केट बाय पे जा रही थी और 54 भी क्रॉस कर गई है, ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि अब रिवर्स लगा देते हैं। नहीं, रिवर्स नहीं लगाना, फिर आपने जाना वीकली पे, इसका वीक देखना है कि इस हफ्ते का इसका क्या है। देखा, अब ये 68, 78 और 1895 तक जा सकती है। तो आप लोगों को उसके बाद अगर डे वन का ख़त्म हो गया तो 68 आपके पास चांस है। अगर मार्केट ने ऊपर मूवमेंट शुरू कर दी है, उस जो डेली का लास्ट रेजिस्टेंस थी उसको भी अगर ये क्रॉस कर गई है तो 1868 तक जा सकती है। ठीक है, ये 54 क्रॉस किया तो आगे क्या है? अगर ये 56 57 पे जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये
68 तक जा रही है। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होते हैं तो M5 को क्लिक करता रहा करें, इससे आपको फ्रेश पिवट पॉइंट मिलते रहते हैं, क्योंकि मार्केट छोटा टाइम फ्रेम है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है। जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है तो पिवट पॉइंट चेंज होते रहते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अब आते हैं जी फिबोनाची पे। 5 नंबर पे है कि फिबोनाची लगाना ज़रूरी है। तो अब हम जाके इसको फिबोनाची का क्या फ़ायदा है वो चेक करते हैं। सपोज़ हम आ गए, हमें समझ नहीं आ रही थी छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे किसी पे कि मार्केट ने कितनी मूवमेंट की है विदाउट रेजिस्टेंस, और अब ये कहाँ तक वापस जा सकती है। ठीक है, मैं जो फिबोनाची लगाता हूँ मैं उस जगह पे लगाता हूँ जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस कंप्लीट की हुई ना हो। जैसे इस जगह पे मार्केट ने ऑलरेडी रेजिस्ट किया हुआ है, तो यहाँ से इसको मैं नहीं लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से लूँगा। ठीक है, तो इसको हम फिबोनाची लगा के आज के दिन का एक चीज़ लिख के रख लेंगे कि फिबोनाची की रिट्रेसमेंट अगर मार्केट बाय पे जा रही है तो कहाँ तक है। ये लग गई। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि कम से कम ये मार्केट जो है अगर ऊपर जाती है तो ये 1805 पे यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लगा दें, हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे लगा दें, एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे लगा दें, ताकि तमाम टाइम फ्रेम के आपको टारगेट का पता चलता रहे, और एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे लगा दें। ये इसका 50% है और ये इसका 68% है। यहाँ से ये क्रॉस करेगी तो फिर इसके चांस होते हैं कि ये 100 तक जाए या 98% तक मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बहुत शार्ट और स्पीड के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो इलियट वेव्स है। ठीक है, इलियट वेव्स बड़ा एक टेक्निकल मेथड है, उसके ऊपर पूरी एक मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। इलियट वेव्स भी एक ऐसा करिश्मा है जिससे आपको पता चलता रहता है कि अब एक ट्रेंड ख़त्म हुआ है बाय का, मार्केट ने रेजिस्टेंस कर ली है, रिट्रेसमेंट कर ली है, जितना रेजिस्ट करना था उसने कर लिया है। अब क्या करेगी मार्केट, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक। अब अगर दोबारा सेल के बाद रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गई है और मार्केट ने दोबारा नीचे जाना शुरू किया है, तो इलियट वेव्स बताएगी कि अब ये और कितना नीचे जाएगी। तो उसके लिए एक पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन वो भी अगर आप जानते हो तो फिर तो कमाल ही है। उसके बाद होता है नंबर 7। नंबर 7 में आप डेली का जो प्रॉफिट है वो फिक्स करते हैं। तो डेली का प्रॉफिट जो है, सबसे पहले छोटा गोल बनाते हैं 2%। $3000 का अकाउंट है तो $60 बनाने हैं। और दूसरा होता है 4%। सॉरी, जैसे ही आप एक्सपर्ट होते जाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो आपका ये जो डेली का टारगेट है ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, लोग कहते हैं जी जब आपका टारगेट पूरा हो तो निकल जाओ। क्यों भाई, आपने कुछ जुआ खेला है, जो जीत लिया है तो आप भागेंगे। आपने किसी टेक्निक और किसी मेथड पे काम किया है ना, तो जितनी दफ़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, M5 पे तो बेपनाह अपॉर्चुनिटी मिलती रहती हैं। ठीक है, रात को 10 बजे तक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही होती हैं, तो आप काम करें। इसमें निकलने की क्या ज़रूरत है। 4% हो गया, 6 करें, 5 करें, 6 करें, 7 करें, 8 करें। मेरा तो जैसे कल 50% हो गया था तो हो जाता है। ये तो नहीं कि निकाले, आपने कुछ तुक्का लगाया था जो लग गया, आपने निकाला। हाँ, अगर आपने तुक्के पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका निकल आ गया तो बस निकल जाओ, बल्कि विद ड्राई करा लो तो ज़्यादा बेस्ट है। अब नेक्स्ट जो है वो है, हाँ, अपने नुकसान का टारगेट रखना। ये 8 नंबर है। अपने नुकसान का टारगेट रखना कि अगर मुझे इतना नुकसान होगा तो आज मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आप अभी ट्रेनिंग में हैं, आप नए हैं, तो आप इस मेथड पे अमल करेंगे। अगर आप
पुराने ट्रेडर हैं तो आप वो नुकसान भी निकाल लेंगे नेक्स्ट मार्केट में उसी टाइम बैठ के, और प्रॉफिट भी कर लेंगे। जैसे कल फर्स्ट 2 ट्रेड्स मेरी गलत लगी थी और स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो तकरीबन मुझे याद नहीं है, $1100 गया। लेकिन ये नहीं कि कल मैं निकल गया, फिर मैंने $4000 वो भी पूरा किया और $4000 भी बनाया, तो 8000 का अकाउंट था, तो 12000 के करीब मैंने बनाए थे। तो क्या होता है, इसका ये मतलब नहीं होता, एक तो आप तुक्के के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर आप मेरे मेथड के साथ काम करते हैं, ये नंबर 9 है, ठीक है, गोल्डन असूलों पे मेरे मेथड पे काम करते हैं और 100% उन पर अमल करते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता कि आप 10,000 की ट्रेड पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आप $5 की ट्रेड भी लगा दें, 60-70 पिप्स ले लें और आउट हो जाएं। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है तो थोड़ा और आगे चले जाएं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, बड़ी ट्रेड भी लगा सकते हो अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है। तो मैं तो जब मुझे कंफर्म होता है कि ये 100% ही इसकी मूवमेंट बाय की है और मैंने बाय का ही ट्रेड लगा दिया है, तो स्टॉप लॉस पे भी बाज़ दफ़ा मैं तवज्जो नहीं देता। वो इतना 100% होता है जो मैंने मेथड बनाया बताया हुआ आप लोगों को, रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड जो मेरा एक है, जो 21 की मूविंग एवरेज और 9 की मूविंग एवरेज पे लगता है, उसकी कंप्लीट वीडियो देखें। अच्छा, तो नंबर 10 जो रूल है आपका इंट्राडे का, वो है स्टॉप लॉस लगाना। मेरे भाइयों, 90 से 95% लोग अपनी अमाउंट ज़ाया करते हैं स्टॉप लॉस ना लगाने पे। नहीं लगाया, अच्छा, 70 से 80% टीपी लगा देंगे, 70-80% से स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। भाई स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपकी अगर 100 ट्रेड में से 30 ट्रेड ही गलत हो गए, लेकिन मौके पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आप समझें कि आपका अकाउंट बच गया है। इसको मनी प्रोटेक्शन समझें, ये आपकी मनी को प्रोटेक्ट करता है। स्टॉप लॉस इसका नाम गलत है, मनी प्रोटेक्शन समझें इसको, और इसको लगाना वाजिब है, वाजिब है ट्रेडिंग के। इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे हम। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचे। बेल आइकन को हिट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहुंचे। लाइव ट्रेडिंग डेली करूंगा, डेली तब तक करता रहूँ जब तक मास्टर पैदा नहीं होते, मिलियनर नहीं बनते, तब तक मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक ट्रेंड लगाया, वो 5 मिनट का बनेगा, 4 मिनट का, 6 मिनट का, जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो वीडियो फिनिश, ताकि वीडियोस लंबी ना हो। तो जितने एक दिन में जितने पार्ट बन गए वो बनाते जाएंगे और अपलोड करते जाएंगे और आप उससे फ़ायदा उठाते जाएं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे।